जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा एवरेज, औसत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन कब ना आए। बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा आज का। नमस्कार अंजू रानी, मोती सिंह, जय हिंद भाई, सभी को राम राम। एवरेज टॉपिक रहेगा आज का। सोनू कुमार, गुड इवनिंग भाई। राम राम सभी को। रितु नमस्कार। वंदना गुड इवनिंग। अंकित राम राम। बर्निंग फैक्ट इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। नवीन यादव जय हिंद। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। एक बार अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं हम। नमस्कार भाई मनीष वर्मा, सुशील कुमार, राम राम भाई, सभी को राम राम। तो शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। टॉपिक रहेगा आज का हमारा एवरेज। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ एवरेज होता क्या है। ठीक है, एवरेज जिसको हम मीन भी बोलते हैं, माध्य, औसत, ये सारे इसी के नाम है भाई। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का जो फॉर्मूला होगा, सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। हिंदी में बोला जाए तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है दोस्तों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर किसी भी चीज को बांटना। ठीक है ना, सभी में बराबर बराबर बांटना। ठीक है, मान लो चार आदमियों के पास 12-12 रुपया है, चार आदमियों के पास 12-12 रुपया है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि इसका औसत 12 है। यदि सभी के पास बराबर बराबर अमाउंट है तो हम बोलेंगे इसका एवरेज उतना ही होगा। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर संख्याओं के बीच का जब अंतर समान हो, संख्याओं के बीच का जब अंतर समान हो मेरे भाई, संख्याओं के बीच का जब अंतर समान है तो बीच की संख्या को औसत बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे तो सबका योग आएगा 65। 5 से भाग करोगे 13×5 = 65, तो इन सबका जोड़ करोगे तो औसत तब भी यही आएगा। बीच की संख्या क्यों बोला? क्योंकि जब संख्याओं के बीच का मेरे भाई जब अंतर समान होता है ना, तो बीच की संख्या उठा लो, आपके हाथ में औसत है। इतनी बात क्लियर सबको? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं भाई। नमस्कार भाई आशीष फोगाट। ठीक है, प्रीतम सिहाग जय हिंद भाई। राम किशन राम राम भाई। ठीक है, आशीष आज के टेस्ट में आपकी 4 रैंक है भाई। ठीक है, मैं बता देता हूँ रिजल्ट आपका चेक हो चुका। ठीक है, हाँ, पहले रैंक पे साहिल है। क्लर्क के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कल आपका रिजल्ट देख लेना अकेडमी में आके। हाँ भाई। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी अंतर समान किस में होगा? जितने भी इवन नंबर है, ओड नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है हमारे। ठीक है, होल नंबर है, कोई भी टेबल है, कोई भी टर्म एपी की है, इनमें डिफरेंस हमेशा सेम मिलेगा। सम संख्या, विषम संख्या है। ठीक है, हाँ, आर्मी जीडी के लिए अटेंड करो, सही है। ठीक है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको लिंक डाला आपके ग्रुप में। ठीक है, आर्मी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आर्मी का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि एचसीएफ एलसीएम का और इस चैप्टर का क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना नंबर नहीं बताएंगे भाई। ठीक है, नंबर नहीं बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो। तो मुखड़ा अपने मुंह से, हाथों से आप, आंखों से आप देखो ना, वो अच्छा लगता है ना। ठीक है, हाँ,
मैं घूंघट उठाऊं तुम्हारे नंबरों का, वो अच्छी बात थोड़ी है, ठीक है। हाँ, घूंघट आप उठाना, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो बीच की संख्या औसत होती है, ठीक है ना। तो आप बीच बीच की संख्या उठाओगे तो हम अपना उत्तर वो हो जाएगा। ओ जी, राम राम भाई, ठीक है। नमस्कार सचिन सोनी। तो अब नॉर्मल क्वेश्चन जब आता है, जब नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो फिर अपना फॉर्मूला ही यूज करना आप। कौन सा? संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है पहली 6 अबाध संख्याओं, ये क्वेश्चन है ना, ये आर्मी में पूछा गया था क्वेश्चन। पहली 6 अबाध संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पूछा गया एचएसएससी और श्रेणी लिपिक फील्ड कैडर के पेपर में, ठीक है। तो बताएं भाई, पहली 6 अबाध संख्याओं का औसत क्या होगा? प्राइम नंबर की बात कर रही है, ठीक है। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, जल्दी बताएं भाई। कितना आया सम, कितना आया सम? पहली 6 बार संख्याओं का औसत, पहली 6 बार संख्या 2 3 5 7, ठीक है, 11 और 13। 6 बार संख्या होगी ये, 2 3 5 7 11 और 13, सबको जोड़ दो यहाँ बटे में 6। सबका जोड़ करो यहाँ से, 5 और 5 10, 17, 17 और 13 30 और 11 41, 41 बटे में 6, कितना आएगा? 6 पॉइंट, क्या यही आ रहा है? 6.8, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन कर लोगे भाई। नेक्स्ट, 6 लड़कों का शारीरिक भार के अनुसार दर्ज किया गया है। 42 किलो का लड़का है, 75 किलो का है, ठीक है, 85 किलो का है, 64 किलो का है, 54 किलो का, 73 किलो का। एवरेज बताएं भाई जल्दी इसका, औसत बताना है, ग्राम में बताना, जल्दी बताएं एवरेज क्या होगा। ये कमांडो के पेपर में पूछा गया था, कमांडर लिख रखा है इसने, कमांडो के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, हरियाणा कमांडो के एग्जाम में। बताएं जल्दी, इसका सम भी बता देना मुझे, ठीक है, ताकि मैं बता दूं यहाँ पर कितना आ रहा है। जल्दी करो जल्दी, 1 2 3 6 है ना ये, 42 संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, 72 85 64 54 73, आदमी 6 है। सबका सम बताओ मुझे एक बार, सम कितना आया है, और उसके हिसाब से एवरेज बता दो। बर्निंग फैक्ट ने सबसे पहले आंसर दिया है भाई, 65,000 ग्राम, बिल्कुल ऑप्शन में है भाई। और बताएं सम कितना आया है, और सम तो मैं निकाल लूंगा यहाँ से, ऐसे मल्टीप्लाई कर, 390। सबको जोड़ोगे, 390 बटे में 6, कितना हो जाएगा? 65 किलो आएगा ये। हम ग्राम में बदल देंगे इसको, ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 65,000 ग्राम। क्या यही आया सबका भाई? ऐसे क्वेश्चन क्यों देता है? सिर्फ टाइम खराब करने के लिए, ठीक है। वहां पर आपका डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कैसी है। कैलकुलेशन में जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देगा, टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट, हाँ भाई, एवरेज बताएं। 4 नंबर है, इनका एवरेज बताएं, सम भी बता देना मुझे कितना आएगा। 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। 23 32 65 56 करो जल्दी। कितना आंसर आया है जल्दी बताएं। 44, सम मतलब 176 आया होगा फिर तो।
क्या 44 आया सबका? सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। रितु, बर्निंग फैक्ट, अंकित, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये कह रहा है 6 और 34 के बीच में सभी संख्याओं का औसत बताओ जो 5 से भाग हो, 5 से डिवाइड होती हो, मल्टीपल ऑफ 5 बताएं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। HSC क्लर्क में पूछा गया 2019 में भाई। क्या आएगा? जितने विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई। नमस्कार भाई दिनेश कुमार। 20 आशीष ने सबसे पहले आंसर दिया है, अंकित डी, सबका डी आ रहा है। तो सम कितना आ रहा होगा यहाँ से? तो देखो 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 6 30। संख्या कितनी यहाँ पर? 5 है यहाँ पर संख्या, सबको जोड़ोगे आप। वैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो ना, जोड़ना मत यहाँ पर, ठीक है ना। संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, मैंने कहा था बीच की संख्या उत्तर होता है, तो ये एवरेज आ गया, बात खत्म। फिर भी जोड़ोगे आप, आपका मन कर रहा है मन जोड़ने का, तो आप जोड़ लेना 100/5, तब भी आपका आंसर कितना आएगा भाई? 20। नहीं तो मिडिल नंबर उठा लो, वो आपका एवरेज होगा। हमारी बात समझ में? बीच की संख्या होगी जो औसत होगा, क्योंकि ये 5 का पहाड़ा भाई, संदीप कुमार राम राम। 5 का पहाड़ा है, जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, किसी का पहाड़ा हो, मैंने लिख रखा था वहां पर भाई, किसी का पहाड़ा हो तो बीच की संख्या उत्तर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो 3 11 7 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि सिंपल क्वेश्चन है ये, और बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्स की वैल्यू बहुत बार पूछी है, खासकर देखो ये ग्राम सीयू में पूछा गया था, जो पेपर ग्रेजुएशन लेवल का होता है, ठीक है, उसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन। देखो आप, मतलब ग्राम सीयू अच्छी पोस्ट होती है हरियाणा में, और ये क्वेश्चन आर्मी में बहुत बार आता है, तो मैंने बहुत बार पेपरों में देखा है ऐसे क्वेश्चनों को। तो एक्स की वैल्यू बतानी है यहाँ पर भाई। ये कह रहा है कि जो इसका अर्थमेटिक जो मीन है वो कितना है भाई? वो 12 है, अर्थमेटिक मीन 12 है। तो इसमें एक्स का मान बताओ भाई। भीमसेन नमस्कार भाई। जय हिंद। देखो औसत का मतलब क्या होता है? सबके पास बराबर का हिस्सा। हमारे पास क्या है? 3 है, 11 है, 7 है, 9 है, 15 है, 13 है, 8 है, 19 है, 17 है, 21 है, 14 है और एक्स है। हमें एवरेज कितना बनाना है? हमें जो एवरेज बनाना है यहाँ पर, हमें 12 बनाना है। औसत का मतलब अभी मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी। देखो, हालांकि इसको डिटेल में कर सकते हो, ठीक है। 17 बोल रहा है ऋतु, 17, बर्निंग फैक्ट 7, अभी बता देंगे क्या आंसर आएगा। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर बांटना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब औसत कितना बनाना? हमें 12 बनाना है। औसत 12 तभी हो सकता है जब सबके पास 12 12 हो जाए। इसको 12 बनाने के लिए 9 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? इसमें आप में से 2 घटाना पड़ेगा, 2 नहीं सॉरी 3 घटाना पड़ेगा आपको। कितना घटाना पड़ेगा? 3, ठीक है। 12 तभी हो सकता है। इसमें से आपको 1 घटाना पड़ेगा, इसमें आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको 7 घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें आपको 5 घटाना पड़ेगा, इसमें आपको 9 घटाना पड़ेगा, इसमें आपको 2 घटाना पड़ेगा, और इसमें आपको 12 जोड़ना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देख लेंगे, प्लस माइनस कोई कटता है तो प्लस माइनस ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। समझ गए ना बात? यहाँ से 1 प्लस का है, 1 माइनस का ये कट जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस माइनस अपने पास ये कट जाएगा भाई।
ठीक है ना। और कोई कटता है, देख लो कोई कटता हो तो। यहाँ पर देखो कितना हो गया ये 16 माइनस का, और ये कितना हो गया भाई 9। तो कितना आ रहा है यहाँ से 7 आएगा भाई, 17 नहीं आएगा ना 13 आएगा। जो बच्चा 17 13 ये कुछ बोल रहा था गलत है उनका। ठीक है, नमस्कार भाई कमांडो रेस, नमस्कार भाई नवी। हाँ भाई, कितना आ जाएगा इसका 7। नवी एथलीट, नमस्कार भाई, राम राम। ठीक है, आ रही बात समझ में। नमस्कार भाई नवी कुमार। आ रही बात समझ में भाई, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें। आप है ना डिटेल में करोगे तो ये लेंथी हो जाएगा, उस तरीके से मत करना मेरे भाई। उस तरीके से क्यों नहीं करना, कई बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ, हालांकि वो तरीका सही है गलत नहीं है। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं सर तरीका वो सही है क्या, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। ठीक है ना, 17 प्लस में देखो जगह ही कम पड़ गई, बताओ कितना खतरनाक तरीका तुम्हारा। देखो 3 प्लस का 11 प्लस में 7 प्लस का 9 प्लस का 15 प्लस में 13। ठीक है, प्लस में 8 प्लस में 19 प्लस में 17 प्लस में 21 प्लस में 14 प्लस में एक्स बटे में औसत। अब ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 बराबर औसत कितना 12, 12 12 144 करोगे। अब इनका योग करोगे फिर, ठीक है ना, इनका योग घटाओगे उसमें से, समझ गए बात, वो लेंथी हो जाता है फिर तरीका। ठीक है ना। आ रही बात समझ में, वो लेंथी हो जाता है, फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे आप, वो बहुत लेंथी हो जाएगा वहां से। ठीक है, आप इनका योग करोगे ना 137 प्लस में एक्स इस टाइप का कुछ आता होगा, मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, मैंने सोल्व नहीं करता इस तरीके से। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ रहेगा, मुझे ध्यान में नहीं है इसका योग कितना आएगा, आप देख लेना फिर भी। ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से करना ही मत। जब बड़े बड़े नंबर जोड़ोगे इससे अच्छा कम नंबर जोड़ लो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, कम नंबर जोड़ोगे तो वो बेटर रहेगा आपका। ठीक है, अमित कुमार कह रहा है सर दोबारा बता दो, दोबारा बता देते हैं भाई। देखो आप नॉर्मल तरीके से करोगे, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, औसत आपको दे रखा है यहाँ पर कितना 12, इसके बराबर में मैंने 12 रख दिया। ठीक है, इसके बराबर में 12 रख दिया, तो 12 12 144 होगा, इनका योग करोगे, इन सभी संख्याओं का आप योग करोगे, इनका योग आ रहा है 137 प्लस में एक्स बराबर 144, बराबर एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी भाई, वहां से 7 आ जाएगी। मगर मेरा तरीका क्या है यहाँ पर, नमस्कार भाई अनिल, मेरा तरीका यहाँ पर क्या है भाई, मेरा तरीका मेरे भाई ये है कि औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर हिस्सा। ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से। मान लो 5 मित्र हैं, 5 मित्र हैं, ये मान लो 12 मित्र हैं, 12 मित्र है, 4 चले गए टूर, 11 चले गए टूर पर। ठीक है, और एक को लेके नहीं गए, एक को क्यों नहीं लेके गए, वो था भड़क भाई। ठीक है ना, उसने सोचा भाई भड़क को लेके नहीं जाएंगे अब की बार, पिछली बार भी हम कहीं लेके गए थे इसको, इसने बेइज्जती करवा दी थी, जेब कतरा था वो। ठीक है, बेवड़ा भी था, दारू वगैरह पीता था वो, सिगरेट भी पीता था, स्मोकर भी था। ठीक है, तो उसको लेके नहीं गई, वो चले गए, पिकनिक मनाई, गोवा गए। ठीक है, और या फिर शुरुआत में गए वो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, शिमला की तरफ गए वो। ठीक है, शिमला घूमा, उसके बाद सोचा भाई यहाँ पर एक काम करते हैं हम गोवा चलेंगे। ठीक है, थोड़ी सी छुट्टी और बची हुई है, और वो भड़क को भड़क हो गई भाई, इतने दिन दिखे नहीं है, फोन बंद कर लिया सब कुछ। ठीक है, उससे मिलने गया घर पे। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई सर, तो उसने कहा घर पे गया भी, वो आए हैं क्या, वो उन्होंने कहा भाई वो घूमने गए हुए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है उनकी। ठीक है, टेंशन और भी बढ़ गई उसकी, उसको लेके नहीं गए थे वो। ठीक है, तो उसने फिर उन्होंने प्लान बना कि हम गोवा चलेंगे, मगर उनका जो कैशियर था उसने कहा भी देखो अपने पास इतना रोकड़ा नहीं है कि हम वहां पर गोवा में घूमेंगे। तो एक ने बोला कि एक काम कर लेते हैं, भड़क को बुला लेते हैं, बोले नहीं ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए चाल खेलनी पड़ेगी। सभी लाइन में लग गए वहां पर। ठीक है, सेल्फी ली, एक बोला कि वो जो कैशियर था वो थोड़ा सा तेज दिमाग का था, वो बोला लाइन में लग जाओ और वो पहाड़ी दिखनी चाहिए जो अच्छा नजारा दिखेगा वहां से। ठीक है, किसी ने बोतल उठा ली, किसी ने मुंह में सिगरेट ले ली। ठीक है, सेल्फी ली और फेसबुक पे डाल दी। ठीक है, भड़क ने देखा उतरी को है, ये तो आनंद ले रहे हैं भाई, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। उसने वैसे तो वार्तालाप हो नहीं रही थी, कमेंट में लिखा भाई कहाँ हो, बोला भाई हम हैं शिमला, अब जाएंगे गोवा, बोला मैं भी आऊंगा। फिर कमेंट में रिप्लाई किया भाई नहीं आपको नहीं आना, पिछली बार हमारी भी इंसल्ट करा दी थी, हमारे पास पैसा ही नहीं है। बोले भाई पैसा तेरा भाई लेके आएगा, मैं आऊंगा। तो वो बताएं तो गए भाई, भाई आपको कितना रुपया लेके आना है। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, सबके पास इतना इतना रुपया जो लाल कलर में मैंने लिख रखा है। अब मुझे ये बताओ भड़ा किसके लिए, देखो इसने कहा भी एक आदमी का खर्चा है 12 रुपए, आप इतना रुपया लेके आओ कि तुम्हारा भी काम चल जाए हमारा भी काम चल जाए। तो पूछे तो भी किसके लिए कितना रुपया लेके आना है।
ठीक है। अब मुझे ये बताओ बढ़क इसके लिए कितना रुपया लेके आएगा, 9 रुपया, इसके लिए 1 रुपया, इसके लिए 5 रुपया ताकि 12 बन जाए, इसके लिए 3 रुपया, इसके पास पहले फालतू ही किसी और को दे देगा, ये किसी और को दे देगा 1 रुपया, इसके लिए 4 रुपये लेके आएगा बढ़क, ठीक है, इसके ये 7 रुपये किसी और को दे देगा, ये 5 किसी और को दे देगा, ये 9 किसी और को दे देगा, ये किसी 2 और किसी और को दे देगा, क्योंकि 12 रुपये खर्चा है एक आदमी का, ठीक है, एक आदमी का खर्चा कितना, 12 रुपये, ठीक है। और बढ़क खुद के लिए कितना रुपये लेके जाएगा, बढ़क खुद के लिए 12 रुपये लेके जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यदि कोई प्लस माइनस काट दो उसको, तो यहां से पता चला कि जो बढ़क है उसको जो कितना रुपया लेके जाना फाइनल ओवरऑल 7 रुपये ही लेके जाना है ताकि उसका काम चल जाए। समझ गई बात। एक्स की वैल्यू वहां पर क्या होगी हमारी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 7। इतनी बात क्लियर है भाई अमित कुमार, कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। औसत का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी में हमें बराबर बराबर तैयार करना है, ठीक है, जो भी है वो हमें बराबर तैयार करना है, ठीक है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं पेपर में, टेंशन मत लेना, छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे आप डिटेल में करो, चाहे आप शॉर्टकट से करो, मेरे वाले तरीके से करो, कैसे भी करो, चाहे तुक्का मारो, मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से, ठीक है। हमें सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है, सिलेक्शन कैसे भी लो, बाई हुक बाई क्रुक, ठीक है भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट। लगातार 8 संख्याओं का औसत 17 है, तीसरी और छठी, एक सेकंड, लगातार संख्या बतानी चाहिए थी, इसने बतानी रखी, मैं देख लेता हूँ गड़बड़ कहाँ है, कृपया कहाँ रुकी हुई है। इफ द एवरेज ऑफ द 8 कंजुगेटिव इवन नंबर की बात करें, लगातार 8 सम संख्या लिख लो यहाँ पर, लगातार 8, फिर तो आसान बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगातार 8 सम संख्याओं का औसत 17 है, तो तीसरी और छठी संख्या का योग बताएं। बता सकते हो मेरे भाई, बता सकते हो आप, सब कुछ कर सकते हो आप। बताएं जल्दी। तीसरी और छठी संख्या का योग बताओ, जल्दी बताएं भाई, टाइम मत लगाना, ये सारा 10 सेकंड का क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई नवीन कुमार, बिल्कुल आसान है ना। देखो, लगातार 8 सम संख्या, दिमाग में आपको आ जाना चाहिए बात है भाई, कोई भी लगातार संख्या होती है, इवन नंबर, ओड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कोई भी टेबल, ठीक है, इनमें डिफरेंस सेम मिलेगा, इनमें डिफरेंस सेम मिलेगा तो बीच की संख्या औसत होगी, बीच की संख्या क्या होगी मेरे भाई, औसत। इसने बोला एवरेज क्या है, इसने बोला कि एवरेज 17 है, अब 17 है तो इसका मतलब 4 संख्या इस साइड होगी, 8 संख्याओं में 4 संख्या इस साइड होगी, इससे अगली सम संख्या कौन सी होगी, 18, उसके बाद 20, उसके बाद 22, उसके बाद 24, ठीक है, इससे पहले आ जाओ 16, 14, 12, 10, ठीक है। इसका मतलब ये संख्या होगी हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, ठीक है। आपसे पूछा गया है तीसरी और छठी संख्या का योग क्या होगा, तीसरी और छठी संख्या का योग पूछा आपसे, तीसरी और छठी संख्या का योग कितना होगा भाई, 34 होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी। जिड्डी का भी टेस्ट चेक नहीं किया भाई, इस क्लास के बाद आंसर की बनाऊंगा, उसके बाद टेस्ट चेक करेंगे, ठीक है ना, कल रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। जिड्डी का परसों फिर लेंगे, कल तो नहीं होगा, परसों लेंगे, ठीक है। हाँ भाई, कर लोगे मेरे भाई इस तरीके से, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें, ठीक। नेक्स्ट, 30 विद्यार्थी की औसत आयु 9 साल है, यदि एक शिक्षक की उम्र को शामिल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार पेपरों में आता है, ठीक है। आर्मी वाले खासकर इस बात पे ध्यान दें, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन बहुत, आर्मी आर्मी नहीं, सभी पेपरों में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यदि सबसे पहला क्वेश्चन उठता है तो यही उठता है सबसे पहले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताएं भाई,
30 विद्यार्थी की औसत आयु 9 साल है। यदि एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 10 साल हो जाता है। तो शिक्षक की उम्र बताएं। दो तरीके बताऊंगा मैं यहाँ पर, शॉर्टकट और लॉन्ग कट, ठीक है, दोनों ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। शॉर्टकट पे थोड़ा गौर करना, वो आसान तरीका है, उसमें कैलकुलेशन कम होती है, ठीक है ना, पॉइंटों में से बच जाओगे वहां पर। हाँ भाई जल्दी बताएं, आंसर फरमाए क्या आ रहा है। रितु रानी 40, बर्निंग फैक्ट सौरभ जानी पिछले का आंसर बता रहा है 40। बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो छात्र कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। एवरेज कितना है, एवरेज हो जाएगा 9 भाई। योग कितना हो जाएगा, यहाँ से योग हो जाएगा हमारा 270, ठीक है। इसने कहा कि एक शिक्षक और शामिल कर लिया, ठीक है, कितना हो गया, 31 आदमी हो गई, औसत आयु 10 साल बढ़ गई, मतलब 10 हो गई मतलब, ठीक है। तो यहाँ से 310 हो जाएगा। कितने का अंतर आया, जो अंतर होगा मेरे भाई वो आंसर होगा। कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, तो आंसर यही है। एक तरीका तो ये है, एक इससे भी आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है और एवरेज यहां से 9 है, ठीक है। इसने कहा कि एक आदमी शिक्षक को शामिल कर लिया गया, एवरेज हो गया 10, मतलब एक बढ़ गया। करना क्या है, देखो इसकी इसकी गुणा करो, इसकी इसकी गुणा करनी है और इसकी इसकी गुणा करनी है। बात को समझना, 30 से कम 30, 10 से कम 10। नए आदमी कितने हैं, एक। नए आदमियों से डिवाइड करना है, ठीक है। जब दोनों तरफ प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तब तो जोड़ना है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो तब घटाना है आपको, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो कितने आदमी यहाँ से 40, मतलब सॉरी कितने साल का है वो, 40 साल का है। ये आसान तरीका रहेगा भाई, देशवाल रवि राम राम भाई, ठीक है। ये आसान तरीका रहेगा आपका, 30 से कम 30, इसकी इसकी गुणा करो, इसकी इसकी गुणा करो, डायगोनली मल्टीप्लाई करनी है, विकर्णीय गुणा, ठीक है। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें भाई, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। कर लोगे मेरे भाई, नेक्स्ट करो फिर। 32 छात्रों का औसत वजन 48.5 किलो है। शिक्षक के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1000 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन बताएं भाई। अब यहाँ पर वो शॉर्टकट काम आएगा, पॉइंटों से बचना है तो तरीका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यदि कुछ हटके काम करना है तो बदलाव जरूरी है, ठीक है। और बदलाव मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है। टाइम के साथ जो नहीं बदला टाइम उसको तोड़ देगा, और टाइम की मार बहुत तकड़ी होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो टाइम के साथ खुद को बदलो, तरीके बदलने पड़ते हैं, ठीक है। अब अकड़ के रहोगे तो अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो मैंने लास्ट तरीका बताया वो ध्यान में रखो आप, वो बहुत काम आने वाला है। दुखता वही है जिसके शरीर में जान होती है ना, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। बर्निंग फैक्ट ने ये तरीका लगाया जो मैंने बताया है, तभी सबसे पहले आंसर आया है, ठीक है। नहीं तो पॉइंटों में गुणा करते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। देखो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 32। एवरेज कितना है मेरे भाई, एवरेज यहां से कितना है, 48.5। मेरी बात को समझना, एक शिक्षक के वजन को शामिल कर लिया, शिक्षक आया, 33 कैंडिडेट हो गई। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो, 1 किलो बढ़ गया, 1000 ग्राम का मतलब कितना बढ़ गया, 1 किलो, मतलब 49.5 हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, इसकी गुणा इसके साथ करो। एक के साथ गुणा करना आसान होता है या फिर 32 की और 48.5 की गुणा करना आसान होता है? आप खुद ही सोचो, अपने दिमाग से एक बात सोचो कि ये गुणा आसान है या फिर ये गुणा आसान है। गुणा ही नहीं करनी भाई, गुणा करनी ही नहीं है। एक के साथ गुणा करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी भी नंबर को एक के साथ मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। समझ गए बात, ये बात ध्यान रखो, इसलिए मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 32 प्लस में 49.5, आदमी एक है तो कितना आएगा 81.5। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आ रही बात समझ में भाई? कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, इसमें आसान तरीका ना हो तो बताओ, ठीक है। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको आसान से आसान तरीका बता दिया जाए, ठीक है। हम तो खाया पिया भी नहीं छुपाते भाई, तरीका तो कहाँ से छुपाएंगे आपसे। ठीक है मेरे भाई। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ? आसान से आसान आसान तरीका आप यूज करें, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। हालांकि टाइम बहुत होता है एग्जामों में, ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं भाई सारे क्वेश्चन ये मैथ के देगा, मगर कोशिश ये होती है कॉन्फिडेंस बढ़ता है वहां से, ठीक है। तरीका आसान से आसान होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएं भाई, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है, और जब 65 किलो का की जगह पे एक नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति की आयु बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पेपरों में भी आता है ये, इसार की भर्ती में पूछा गया था ये, ठीक है। मुझे आज भी याद है 2000 शायद 16 में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। चलो बताओ आप, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो इसने कहा 8 व्यक्तियों का औसत वजन है 1.5 किलो बढ़ जाता है। क्या हो गया? बढ़ गया। कब बढ़ गया? जब 65 किलो की जगह पे एक नया आदमी कितने का चला गया? आदमी चला गया 65 किलो का। इसका मतलब मेरी बात समझो ध्यान से, जब कहता बढ़ गया, कितना बढ़ गया उतना ही गुणा जोड़ दो। जब कहता घट गया, उतना ही गुणा घटा देना, सिंपल सी बात है। ऐसे क्वेश्चन मैं क्लास में हमेशा कराता हूँ। तो इसका 1.5 जोड़ेंगे तो 15 8 120 12 और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो आने वाला है, आने वाला कितना है? आने वाला कल, ठीक है ना, आने वाला कितने का है? आने वाला जो आदमी है वो कितने साल का किलो का है? 77 किलो का है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझो, ये यदि कहता घट गया तो उतना ही गुणा घटा देंगे, जब कहता बढ़ गया उतना ही गुणा जोड़ देंगे। समझ गई बात? आ रही बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? नेक्स्ट। हाँ भाई, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं ठीक कर देता हूँ इसको। इसने कहा है कि भाई एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी है, 11 खिलाड़ियों में से औसत जो है 28 वर्ष है। इसमें से 3 खिलाड़ियों का, 3 समूह का प्रत्येक का औसत वजन जो है, उम्र जो है 25 वर्ष, एक 28 वर्ष है। 28 वर्ष और लिखो यहाँ पर, 28 वर्ष और 30 वर्ष है। कप्तान तथा सबसे तरुण सबसे छोटा खिलाड़ी की जो आयु है वो कप्तान से कितना है? 11 वर्ष छोटा है। इन समूह में से कौन सा कप्तान की आयु होगी? ठीक है, इंग्लिश में तो लिख ही नहीं रखा है यहाँ पर लिख लो आप, ईच ऑफ द 25 ईयर, 28 ईयर एंड 30 ईयर। इंग्लिश में मिस्टेक है इसमें, ठीक है, बताएं जल्दी। नमस्कार सर, कुलदीप जी, ये कुलदीप सर हैं भाई, जो रीजनिंग कराते हैं अपने ऑनलाइन, बीकानेर से। हरियाणा की मातृभूमि पे आपका स्वागत है सर। हाँ भाई,
तो बताएं जल्दी क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हालांकि कैलकुलेशन है, मानता हूं इस बात को मैं, ठीक है। कितना आंसर आएगा जल्दी बताएं। देखो इतनी तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत तो। देखो 11 का जो औसत है, 11 खिलाड़ियों का जो औसत है वो कितना है, 28। योग कर दें, इन दोनों ही गुणा कर दें, यहाँ से सम हो जाएगा हमारा कितना, 803, 308, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, इसमें तीन तीन खिलाड़ियों का ग्रुप बना दिया गया, तीन तीन खिलाड़ियों का। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 3 या 9 हो गया, 2 खिलाड़ी फिर भी बच गए। 2 खिलाड़ी कौन है, एक तो कैप्टन और एक अपना छोटा खिलाड़ी, ठीक है, छोटू है, ठीक है। अब तीन तीन का ग्रुप बनाया तो एवरेज कितना कितना है, एवरेज मैंने लिख रखा है 25, एक अपना 28 है और एक अपना कितना है भाई 30 है, ठीक है। तो यहाँ से हम योग बना लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम होगा 25 या 75 होगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। 28 तिया 84, 8 तिया 24, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा अपना 90 हो जाएगा। सबको जोड़ दो यहाँ से, कितना हो गया यहाँ से अपना 9, ठीक है, 8 17 और 7 24, ठीक है। तो हमें पता चला जो एक कैप्टन है, मान लो एक एक खिलाड़ी, कैप्टन को मैंने मान लिया ए, और जो प्लेयर है उसको मान लिया मैंने बी, ठीक है। ये कप्तान है, ठीक है, और एक खिलाड़ी है ये, ठीक है? इनको ए भी मान लिया। अब सबका जोड़ कितना हो जाएगा, 11 खिलाड़ियों का योग कितना है, 11 खिलाड़ियों का जो योग है वो 308 है, और यहाँ पर 9 खिलाड़ियों का 249 है, प्लस में ए प्लस का भी, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 59 हो जाएगा, ए प्लस का बी बराबर 59, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बोल रखी है कि भाई यहाँ पर जो कप्तान और सबसे तरुण खिलाड़ी है, सबसे छोटा खिलाड़ी है, उनमें 11 वर्ष छोटा है, मतलब कोई किसी से छोटा है कोई किसी से बड़ा है, ये सारे क्या होते हैं, अंतर होते हैं मेरे भाई। तो इसका मतलब दोनों का सम पता चल गया, दोनों का डिफरेंस हमें पता है, यहाँ पर कितने का है, 11 का है। दोनों को जोड़ दो फिर, यहाँ से क्या दिक्कत है आपको, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ से, 2a बराबर 70, तो इसका मतलब जो कैप्टन है कितने का है वो 35 वर्ष का। कौन सा ऑप्शन है, सी। जय हिंद भाई अनिल बिश्नोई, ठीक है मेरे भाई। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ आप, 35 साल आ रहा होगा सबका। ये HSSC क्लर्क 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, स्टेटमेंट बड़ी है, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना आप, सेम टू सेम क्वेश्चन, हालांकि मैथ तो मैंने बहुत पहले बना रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन अपनी किताब में है ये, और इवन क्लास नोट्स में भी है। मैं बता देता हूँ कितना नंबर है क्लास नोट्स में, क्लास नोट्स मेरे पड़ा है मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन है, यदि मैंने थोड़ा बहुत ध्यान में है मैं बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जरूर, हो ही नहीं सकता कि अपनी किताब में ऐसा क्वेश्चन ना हो। डाला था मैंने, ये है भाई, हाँ सेम टू सेम तो नहीं है, स्टेटमेंट सेम है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम, क्वेश्चन नंबर 85 पेज नंबर 23 पे, इस क्लास नोट्स के अंदर, ठीक है, पेज नंबर 23 पे ऐसा ही क्वेश्चन है इसी टाइप का, 85 नंबर क्वेश्चन, और 85 पेज, एक पेज मिस है यहाँ पर, 85 भी हो सकता है फिर, ठीक है, 85 तो है ही है, ठीक है। वेलकम सर, ठीक है। 73 किलो नहीं आएगा भाई, 73 तो ऑप्शन में नहीं है ना, 73 तो ऑप्शन में नहीं है। मेरी बात दोबारा सीखो, देखो दोबारा बताता हूँ मैं आपको, 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है, 11 के साथ मल्टीप्लाई तो आता होगा आपको, गुणा मत किया करो, देखो सिंपल तरीका होता है 11 के साथ मल्टीप्लाई, जैसे 35 की और 11 ही गुणा करनी हो तो सिंपल तरीका होता है, 5 को लिखो, इन दोनों का जोड़ यहाँ होता है 3, 45 की और 11 ही गुणा करनी हो, 5 लिखो, इन दोनों का जोड़ 9 4, वही काम मैंने यहाँ पर किया है, वही काम यहाँ पर किया, गुणा मत किया करो 11 के साथ। सबसे पहले 8 को लिखोगे, 8 लिख दिया, दोनों का जोड़ 10 है, हासिल 1, 2 और 1 3, 308 हो गया। इसमें से 3 3 खिलाड़ी सेलेक्ट कर लो, 3 का औसत 25 है तो योग कितना बनेगा 75, 3 का योग 28 है, योग 84, 3 का योग 30 है तो योग कितना हो गया अपना
सबका सम कितना हो गया यहाँ पर, 9 खिलाड़ियों का सम 249 है, सभी खिलाड़ियों का योग है 308, उसमें से माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, एक कैप्टन का और एक किसका आ जाएगा, एक कैप्टन का आ जाएगा, एक खिलाड़ी का योग आ जाएगा। दोनों का योग पता, दोनों का अंतर आपको पता 11 है। कोई किसी से छोटा है, कोई किसी से बड़ा है। ये कह रहा है कि जो कप्तान है छोटे खिलाड़ी से 11 वर्ष बड़ा है, ठीक है ना, मतलब खिलाड़ी 11 वर्ष छोटा है, इसका मतलब यही है। दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, ए और ए क्या अपना कप्तान, ठीक है, ए कौन है, कप्तान है, तो कैप्टन की आयु कितनी है, 35 वर्ष। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन उठ का आता है, मैं ये नहीं कहता भी स्टेटमेंट सेम मिलेगी, उसी टाइप का क्वेश्चन आपकी किताब में है, मैंने बता भी दिया कहाँ पर है, ठीक है। जिस बच्चे के पास क्लास नोट्स है चेक कर लेना। इवन अपने जो मैं एसएससी और एचएसएससी के बच्चों को जो किताब देता हूँ मैथ की, उसके अंदर भी इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट, 35 छात्रों की एक कक्षा में औसत 15 वर्ष है, यदि 16 वर्ष औसत उम्र के 5 नए शामिल कर लिए जाएं तो उस कक्षा का नया औसत क्या हो, बताएं भाई। हरियाणा कलर के अपर डिवीजन कलर का पेपर है, उसके अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। कितना आ रहा है, राम राम भाई। मिल गया ना 35 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई, है ना इसी टाइप का। सोनू कुमार 15.125 बोल रहे हैं, और बताएं भाई क्या आएगा जल्दी। मिलेंगे भाई, बहुत मेहनत करके किताब तैयार करते हैं तो मिलेगा क्यों नहीं। हाँ भाई देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर, 35। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 35। 35 का जो एवरेज है, 35 का जो एवरेज है कितना है यहाँ पर, 15, ठीक है। 15×5 = 75, ठीक है। 15×3 = 45 और 7 = 52, ठीक है। तो ये योग हो गया हमारा। ये कह रहा है 5 नए छात्र और आगे, जिनका एवरेज 16, 16×5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 40, तो यहाँ पर सम कितना बनेगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 605, एवरेज निकाल दो फिर। संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, बटे में 40 करें तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 15.15×4 = 60 होता है, ठीक है। 125 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, सी, बिल्कुल सही है भाई आपका, सी आंसर आएगा, 15.125। कर लोगे भाई, कोई दिक्कत तकलीफ यहाँ से, बिल्कुल आसान है। 15.125, यही आया सबका। राम राम सभी को, जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई। नेक्स्ट बताएं, देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर दो बातें पूछता है, जैसे यहाँ पर कुल का पूछ लिया, या तो सभी का पूछ लेगा, या फिर शेष का, एक क्वेश्चन आता है शेष का। ये दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, या तो सभी का पूछ लेगा या शेष का। अब इसमें जैसे सभी का पूछा, सबका योग निकाला, इनका हमने योग निकाला, सबका योग निकाल दिया, बटे में ये हो गया। कई बार क्वेश्चन क्या आता है, कई बार ऐसे दे देता है भाई 35 का इतना है, उसी में से 5 का इतना है, तो बाकी का बताओ, रिमेनिंग का बताओ, रेस्ट का क्या होगा। तो रिमेनिंग में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसमें से 30 का हम वहां पर बताएंगे। तो 35 में से 5 का योग माइनस कर लेंगे, उसमें से 30 का और बता देंगे वहां पर। यहाँ पर दो बातें पूछी जाती है, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। बताएं भी अगला, ये भी इसी टाइप का, 9 मजदूरों का जो एक समूह के औसत आमदनी है वो 137.30 है, और 7 मजदूरों का अन्य अलग एक समूह है, उसका जो औसत आमदनी है वो 95.06 है। तो इन सभी का औसत बताएं, योग भी बताना मुझे साथ के साथ इसका क्या है, ठीक है। कलर के एग्जाम में पूछा गया, देखो। नमस्कार सभी को भाई, राम राम।
हाँ भाई, कैलकुलेशन थोड़ी सी है, दोनों का सम भी बताता रहना मुझे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं 9, एवरेज कितना भाई 137.30, यहाँ पर योग करो इनका सबका, ठीक है। अन्य 7 मजदूर और हैं, इनका योग कर दो फटाफट, ठीक है। कुल मजदूर कितने हो गए 16, तो यहाँ पर सम बताना है और उससे डिवाइड कर दो। क्या आ रहा है ए, रितु कह रही है ए, और बताएं भाई। सम बताओ मुझे कितना आ रहा है, पहले वाले का कितना आ रहा है, दूसरे का कितना आ रहा है, पहले का सम 1235.70 पहले का, बहुत बढ़िया, 1235.70, ठीक है। दूसरे का कितना आ रहा है, दूसरे का 665.42, बहुत बढ़िया भाई, 665.42, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल सम कर दें यहाँ से, कितना हो जाएगा 2 1, ठीक है, 5 5 10 और 11, उसके बाद 9 और 1 10, 8 और 1 9, 190, ठीक है। तो यहाँ से सम निकाल देंगे, यहाँ से सम कितना है, सम आ गया ये, एवरेज निकाल देंगे। तो 1901.12 बटे में 16, ठीक है, तो ये आएगा आपका 118.82, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई आशीष, ठीक है भाई, 1235.7 आएगा। कर लोगे ना इस तरीके से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पत्रिका समझ में आ गया ना, समझ गए ना बात भाई, ओवरऑल पूछा जाए तो कैसे करेंगे, छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को। देखो कैलकुलेशन हो सकती है, मगर टाइम क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चनों क्यों देता है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करने के लिए भाई, ताकि बच्चा है ना इसको, भाई अब ये सोचा पॉइंटों में करना पड़ेगा, इसको मैं बाद में कर लूंगा, थोड़ी सी भी गलती होगी तो वहां पर आदमी को पसीना आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो छोड़ने की कोशिश करता है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वैसे भी आप देखोगे ना दूर दूर का डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वहां से आपको आइडिया भी लग जाता है, ठीक है। आसपास आप ले सकते हो कोई भी एवरेज, ठीक है, इसकी निकटतम एवरेज ले सकते हो, 137 ले लो, 95 ले लिया, ठीक है, निकटतम लेके अपना वहां से भी आप एक आइडिया लगा सकते हो एवरेज के पास पहुंचने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, 17 संख्याओं का औसत 10.9 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 10.5 है, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो मध्य संख्या क्या होगी, बताएं भाई। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बता करवाता हूँ क्लासों में, आपको पता होगा भाई, पहली 9 का 17 का औसत इतना है, पहली 9 का इतना है, अंतिम 9 का इतना है, तो बीच की संख्या क्या होगी, ऐसे क्लास में भी कराता हूँ मैं क्वेश्चन आप लोगों को, आपको ध्यान में हो तो थोड़ा बहुत, ठीक है। बताएं जल्दी कितना आंसर आएगा इसका। देखो 17 का जो एवरेज है कितना है 17.9, दोनों का योग निकाल दो, 7 9 63, 3.2, एकदम 17 53 होता है ना ये। उसके बाद 9 का जो एवरेज है, 9 का एवरेज है 10.5, 9 5 45, 9 एकम 9, 9 5 45, 9 एकम 9, ठीक है। 9 का जो एवरेज है वो 11.4, 9 चौका 36 है, 99, 102। अब यहाँ पर जोड़ो, यहाँ पर संख्या कितनी होगी 18, इन दोनों का सम कितना होगा 1 7, और यहाँ से 19, यहाँ पर सम कितना है, यहाँ पे जो सम है 185.3 है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बीच की संख्या होगी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बीच की संख्या होगी, तो बीच की संख्या क्या होगी 197.1 माइनस का 185,
घटा दो यहाँ से, 8 आखिरी में इसी में है, तो ये हो जाए 11.8। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है। नमस्कार भाई रमन बलिहारा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, संख्या कितनी है वास्तव में देखी जाए तो, संख्या हमारे पास 17 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 संख्या है हमारे पास। अब पहली 8 देखोगे आप, पहली सॉरी पहली 9 देखोगे तो 9 ये है, और अगली 9 ये है, तो बीच की संख्या कौन सी हुई? ये संख्या जो 2 बार काउंट कर ली गई है, तो कौन सी है वो? बीच वाली है। बीच वाली संख्या जिसकी काउंटिंग 2 बार हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इनका योग निकाल लेंगे, इनका योग हम निकाल लेंगे। ठीक है, उन दोनों में योग क्या होगा, देखो अपना योग कितना आ रहा है यहाँ पर, और वास्तव में योग कितना था, 185.3, फालतू क्यों आ रहा है, क्योंकि एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया है। ठीक है ना भाई, सही है ना योग? लास्ट का 102.6 सही है भाई, बहुत बढ़िया आशीष। ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कर लोगे इस तरीके से? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट, ये ज्यादा क्वेश्चन इसमें कल भी करेंगे इसको, है ना, कल भी करेंगे। 15 क्वेश्चन और आएंगे कल, ठीक है, 15 16 17 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आज हम 15 तक करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये कह रहा है मेरे 4 दिनों का खर्च औसत 6 रुपए है। ठीक है, बहुत गरीब आदमी है ये। मैंने पहले दिन 7.70 और दूसरे दिन 6.30 रुपया खर्चा किया, तो मैंने चौथे दिन कितना रुपया खर्चा किया? बता सकते हो भाई इसका खर्चा, गरीब आदमी का, बताएं। बर्निंग फैक्ट डी। बिल्कुल बढ़िया भाई, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, 4 दिनों का औसत खर्चा है 6 रुपया, तो यहाँ से योग कितना आएगा? 24, योग आ गया 24। पहले दिन इसने, पहले दिन 770 रुपया, सॉरी 7.70 रुपया, और 6.30, तो इसका यहाँ से देखा जाए तो 14 रुपये इसका खर्चा यहाँ पर इन्होंने किया 2 दिन का। 2 दिन का खर्चा इसका 14 रुपये। ठीक है, 2 दिन का जो खर्चा इसका कितना है, 2 दिन का जो खर्चा है वो कितना, 14 रुपये है। ठीक है, बच गया अपना 10 रुपया। इसके बाद जो बच गया 10 रुपया, ये जो 10 रुपया जो बचा हुआ ये 2 दिन का है, 2 दिन का बचा हुआ, क्योंकि इसने तीसरे दिन का तो बताया ही नहीं कुछ भी हमें, तीसरे दिन का तो बताया ही नहीं, तीसरे दिन का बताता तभी तो हम चौथे दिन का बताते भाई। इस गरीब आदमी के बारे में हम क्या कह सकते हैं भाई, तेरे आंकड़े अधूरे हैं मेरे भाई। ठीक है, आंकड़ों को पहले ठीक करो, उसके बाद आपकी बताएंगे खर्चा क्या होगा, फिर आपकी मुनिमी करेंगे हम। ठीक है ना, तो इसका मतलब डाटा इनसुफिशियंट, डाटा अनएडुकेट। ठीक है, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये 2 दिन का खर्चा आया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बताएं भाई। एक कर्मचारी के का भविष्य निधि का औसत अंशदान प्रथम 9 महीने का दे दिया, प्रति माह का 3500 रुपया है। शेष 3 महीने का दे दिया अंशदान, 5500 रुपया है। और उसका जो कुल अंशदान है वो 58,000 रुपया है। तो बताएं उसे कितना कम है, कुल अंशदान से कितना कम है? ऑप्शन नहीं है? चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, है ना। वैसे तो आपको क्या जरूरत है ऑप्शनों की, आप खतरनाक बच्चे हो, उत्तर ही बता देना इसका, है ना। ऑप्शन नहीं देते, चलो ठीक है, उत्तर बता दो इसका। बहुत बढ़िया भाई। स्टेटमेंट आती है इंग्लिश की, ये पढ़ लेना।
हाँ भाई, कितना आया देखो, हमें पता है कुल अंशदान कितना है, कुल जो अंशदान इसका, कुल जो कंट्रीब्यूशन इसका कितना है, 58,000 रुपये। 9 महीने का कितना है, 3500। 0 0 9 5 45, ठीक है, 9 5 45, ठीक है। उसके बाद 9 3 27, ठीक। उसके बाद 3 का कितना है, 3 महीने का यहाँ पर है 5500 रुपये। यहाँ से 0 0 5 3 15, तो यहाँ से हो जाएगा अपना 48, 5 3 15 16 17, 16 ये होगा नहीं, आएगा यहाँ 48,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, कितना फालतू है भाई ये, 10,000 फालतू है ना, 10,000 रुपये फालतू, ठीक है भाई। बिल्कुल बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 10,000 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नहीं दे रखा था, कोई बात नहीं। 10,000 कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 10,000 का डिफरेंस है। यही आ रहा सबका, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें, बिल्कुल आसान है, ठीक। गुड इवनिंग भाई, करुणा लेगा, लेट हो गए भाई अब, ठीक है, क्लास खत्म होने वाली है। 31,500 है, 31,500 लिख, कौन अक्षरों में लिखना हो तो बताओ, दोबारा लिख देते हैं, ठीक है, हो जाएगा भाई। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, ठीक है। तो तैयार रहना, कल फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन बाकी जो बचे हुए हैं, ठीक है, 15 16 17 जितने भी क्वेश्चन बढ़ेंगे, 20 बढ़ेंगे, जो भी है, ठीक है, उनको फिर करेंगे हम, ठीक है। नहीं तो लेंथी हो जाएगी, 2 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। खाना भी खाना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम से जोगिंदर पुनिया के नाम से, ठीक है। अपने यदि कोई बच्चा चैनल से नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना, मैं इसकी पीडीएफ डालूंगा उस पर, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स के लिए इम्पैक्ट अकेडमी ऐप को डाउनलोड जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना क्लास के बाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।